आज हम आपको बताएंगे कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसकी क्या पहचान होती है। तो राम राम सभी पशुपालक भाइयों को आपका स्वागत है किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो कई भैंसे होते हैं जो कई पशुपालन होते हैं वो नकली व्यापारी होते हैं। वे आपको बोल देते हैं कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है और आप उसे मुर्रा नस्ल की भैंस समझकर ले लेते हैं और वह मुर्रा नस्ल की नकली भैंस होती है, ना कि असली भैंस होती है। मुर्रा नस्ल की जो ब्रीड होती है उसके 4-5 लक्षण 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको जो मुर्रा नस्ल की भैंस लोगे तो उससे आपको पहचानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं हम, जहाँ से सिर से स्टार्टिंग कर देते हैं, सिर से शुरू कर देते हैं। जो मुर्रा नस्ल की भैंस होगी, जो उसका सिर होगा, उसके सींग होंगे बिल्कुल गोल होंगे और उसका माथा होगा वह चौड़ा होगा और माथे के ऊपर से ही उसके सींग होंगे, ना कि उसके बराबर से, उसके साइड से, उसके नीचे से। जो माथा होता है उसके ऊपर ही उसके सींग होंगे। और मुर्रा नस्ल का माथा हमेशा चौड़ा होगा और उसका सर, मतलब जो उसका मुंह होगा वो बिल्कुल पतला होगा। और उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं। उसके बाद हम थनों पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर। जो उसके मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसके जो थन होते हैं, उसके थन बिल्कुल के बराबर होंगे, लंबाई भी बराबर होगी, मोटाई भी बराबर होगी और चौड़ाई भी बराबर होगी। जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसका जो गैप होता है उसके अंदर जो बराबर ही होगा, चाहे आप साइड से नाप सकते हो, चाहे आप पीछे से, चाहे आप आगे से। और उसके बाद हम पूंछ पे आ जाते हैं। तो जब हम मुर्रा नस्ल की भैंस की जो पूंछ होती है, जो पीछे से नीचे से 2 इंच सफ़ेद मिलेगी, 2 आंगल 3 आंगल तक सफ़ेद मिलेगी। और 4 से 5 इंच तक अगर हमारे भैंस को सफ़ेद पूंछ है तो वह मुर्रा नस्ल की भैंस में ही आ जाती है। और उसके बाद जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसे हमें जो पीछे से वो चौड़ी होती है और आगे से पतली होती है। और सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि मुर्रा नस्ल की जो पहचान होती है वो किसान भाइयों आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपको पता भी नहीं होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसकी जीभ आपको काली मिलेगी। आपको यह चेक कर लेना है, सबसे अच्छी बात है, आसानी से पता चल पाएगा हमको कि आपकी भैंस मुर्रा नस्ल की है या नहीं है। और उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, जीभ के साथ साथ जो उसकी आँखें होती हैं वो भी काली ही होती हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस की जीभ हमेशा काली होती है। और आप अगर और भैंसों की देखोगे तो उसके भैंसों के अंदर जो आँखें होती हैं उसके अंदर एक सफ़ेद धारी होती है। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो से आपको पता चल पाएगा कि हमारी भैंस मुर्रा नस्ल की है या मुर्रा नस्ल की नहीं है। तो इस वीडियो किसी भाई के पास मुर्रा नस्ल की भैंस है तो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर